मुजव्विज़ आईनी तरमीम पर एतराज़ात दूर करने की कोशिश। मौलाना फजल रहमान की रिहाइशगाह पर बड़ी बैठक। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ बिलावल भुट्टो की सरबराह JUI से मुलाकात। मुजव्विज़ आईनी तरमीम से मुतल्लिक़ अमूर पर तबादला ख्याल। मौलाना फजल रहमान का अराकीन को हिरासा करने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। सरबराह JUI अराकीन को हिरासा करने पर सख्त बरहम। मौलाना फजल रहमान के तहफ़्फ़ुज़ात बरकरार। आज दोबारा बैठक होगी। मौलाना फजल रहमान का कहना है JUI के एक रुकन पार्लियामेंट को अगवा किया गया, पहले मेरा रुकन बाजियाब कराया जाए फिर बात होगी। मुलाकात में डिप्टी वज़ीर आज़म इसहाक डार, आज़म नज़ीर तारड़, नवीद कमर भी शरीक थे। जो हरकतें आप कर रहे हैं पाकिस्तान की तारीख में भी हमने ये कबूल नहीं की, आज भी इसको कबूल नहीं किया जा सकता। हमारे पार्लियामेंट के अराकीन को हरासा किया जा रहा है, एक को धमकियां दी गई, बड़ी बड़ी रिश्वतें पेश की गई। हुकूमत ये ओछे हथकंडे इस्तेमाल करना चाहती है तो फिर हम उनके साथ मजबूर होंगे कि मुज़ाकरात का प्रोसेस रोक दें। मौलाना फजल रहमान ने हुकूमती आईनी तरामीम मुसविदा मुस्तरद कर दिया। PTI वफ़द की JUI फ़े के सरबराह मौलाना फजल रहमान से मुलाकात। आईनी तरामीम मुसविदे पर मुशावरत। मौलाना फजल रहमान का कहना है हमारे साथ बदमाशी की गई तो हम भी बदमाशी का रवैया अख्तियार कर देंगे। JUI अरकान पार्लियामेंट पर दबाव डाला जा रहा है, बड़ी बड़ी ऑफर्स दी जा रही हैं। लगता है हमारे मुफाहमत के रवैये को हुकूमत संजीदा नहीं ले रही। ऐसा होता रहा तो बातचीत रोकने पर मजबूर होंगे। अपोजिशन की बड़ी जमात को आईनी तरमीम से लाताल्लुक नहीं रखा जा सकता। हमारी मुशावरत भी आज जारी रहेगी। PTI चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा आईनी तरमीम पर कमेटी में अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। हमारे अरकान को हिरासा किया जा रहा है। आईनी तरमीम पार्लियामेंट में पेश किए जाने की तैयारियां मुकम्मल। आईनी तरमीम पार्लियामेंट में पेश किए जाने की तैयारियां मुकम्मल। कौमी असम्बली का इजलास आज दिन 11 बजे की बजाय शाम 6 बजे होगा। सेनेट से मंजूरी की सूरत में आईनी तरमीम कौमी असम्बली में पेश किए जाने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक इसी पेश नज़र कौमी असम्बली के इजलास के वक्त में तब्दीली की गई है। ज़राए के मुताबिक आईनी तरमीम के पहले विफाकी कबीना से मंजूरी ली जाएगी। आईनी अदालत और आईनी बेंच पर इख्तलाफ बरकरार। JUI का आईनी अदालत की बजाय आईनी बेंच बनाने पर इसरार। आईनी तरमीम से मुतल्लिक पार्लियामेंट की खसूसी कमेटी का एक और इजलास बेनतीजा खत्म। चेयरमैन कमेटी खुर्शीद शाह का कहना है 2 दिन तक केसी हतमी नतीजे पर पहुंच जाएंगे। मुजव्विज़ आईनी तरमीम के ड्राफ्ट पर आज दिन 1:30 बजे दोबारा इजलास होगा। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सदीकी का कहना है इत्तफाक़ राय के करीब पहुंच चुके, सिर्फ एक फूंक मारने की देर है जो कमेटी ने मारनी है। सेनेट में आईनी तरमीम का बिल आज पेश किया जाएगा। बड़ी जमातें बड़ी हद तक तरमीम पर मुत्तफिक है। पीपल्स पार्टी की सेनेटर शीर रहमान कहती है पीपल्स पार्टी और JUI का ड्राफ्ट मुकम्मल हो चुका है। आईनी तरमीम पर चंद रोज में नताइज सामने आएंगे। आईनी अदालत ना आईनी बेंच आईनी डिवीजन की तजवीज़। 26वीं आईनी तरमीम हुकूमती मुसविदे के अहम नकात सामने आ गए। मुजव्विज़ आईनी तरमीमी मुसविदा 12 सफ़हात और 24 नकात पर मुश्तमिल। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी सर्विसेज चीफ्स की दोबारा तकर्री। तोसी कवानीन को आईनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल। इस मकसद के लिए आइन में नए 8वें शेड्यूल का इजाफा तजवीज़। सुप्रीम कोर्ट का कोई जज 100 मोटो मुकदमात आईनी अपीलें या सदारती रेफरेंस के समात का मजाज नहीं होगा। आईनी अपीलों सदारती रेफरेंस के समात और फैसला आईनी डिवीजन का 3 रुकनी बेंच करेगा। कबीना या वज़ीर आज़म की सदर को भिजवाई गई समरी किसी अदालत में चैलेंज नहीं की जा सकेगी। आईनी बेंच की तश्कील और सरबराह जुडिशल कमीशन मुकर्रर करेगा। आर्टिकल 179 में तरमीम। चीफ जस्टिस की मुद्दत ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल होगी। जजेस को हटाने के वजूहात में नाकिस कारकर्दगी भी शामिल। हाई कोर्ट को 100 मोटो नोटिस लेने का इख्तियार नहीं होगा। जजेस के लिए मुमकिन हद तक तमाम सूबों को बराबर की नुमाइंदगी दी जाएगी। आर्टिकल 63 में तरमीम। मुनहरफ रुकन का वोट शुमार होगा। MQM के आईनी मुसविदे को 26वीं आईनी तरमीम में शामिल ना करने का फैसला। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी मुत्तहिदा को कायल करने में कामयाब। MQM की आईनी तरमीम को 27वीं आईनी तरमीम में शामिल करने पर इत्तफाक।
बल्दियाती हुकूमत के अख्तियारात और फंड से मुतल्लिक तरमीम भी मुजव्वज़ा ड्राफ्ट से निकाल दी गई। MQM ने हुकूमती तजावीज़ पर रजामंदी का इजहार कर दिया। फारूक सत्तार कहते हैं MQM ने अदालती इस्लाहात पर अपना मस्बत किरदार अदा करने का फैसला किया है। लोगों की आंखों में धूल नहीं झोंक सकते। पार्लियामेंट की बालादस्ती के लिए अगर ये अदालती इस्लाहात का एजेंडा है तो ज़रूर कामयाबी मिलनी चाहिए। इस्लामाबाद में बड़ी सियासी हलचल। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ऐवान सदर आमद, आसिफ ज़रदारी से मुलाकात, नई आईनी तरमीम और सियासी सूरत हाल पर मुशावरत की गई। वज़ीर-ए-आज़म ने अरकान असम्बली के एजाज़ में ज़ोहराना दिया। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार, चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन, सेनेट और दीगर हुकूमती अरकान ने शिरकत की। शहबाज शरीफ ने कहा, माशी इस्तेहकाम की बदौलत 2025 के अहदाफ को 2024 में हासिल कर लिया। SCO इजलास का कामयाब इनेकाद सफारती मैदान में बड़ी कामयाबी है। तमाम सियासी जमातों और अवाम ने कुर्बानी देकर मुल्क को मुश्किलात से निकाला। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की आज मुल्क भर में एहतजाज की कॉल। अली अमीन गंडापुर ने वीडियो पैगाम में कहा, नमाज जुमा के बाद मुल्क भर में एहतजाज किया जाएगा। आईनी तरमीम के खिलाफ बानी PTI की रिहाई के लिए शहरी सड़कों पर निकलें और अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएं। दूसरी जानिब पंजाब हुकूमत ने सूबे में 2 दिन के लिए दफ़ा 144 नाफिज कर दी। एहतजाज जलसे और जुलूसों पर पाबंदी आयद। सरकारी और निजी तालीमी इदारों में छुट्टी का नोटिफिकेशन जारी। पाकिस्तान की जानिब से भारत को सस्ती बिजली बेचने के हक में हूँ, यह ज़रूर करना चाहिए। नवाज शरीफ की पेशकश। मुस्लिम लीग नून के सदर ने भारतीय सहाफ़ियों के वफ़द से मुलाकात में कहा, पाकिस्तान और भारत का माजी बहुत तल्ख रहा, आगे देखें, मुस्तकबिल की बात करें। SCO से पाक भारत ताल्लुकात की अच्छी शुरुआत हो सकती है। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी SCO पर पाकिस्तान आते तो बहुत अच्छा होता। क्रिकेट खेलने पर राजी। भारतीय क्रिकेट टीम को इजाज़त देने वाले इजाज़त नहीं देते। भारतीय क्रिकेट टीम को चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान आना चाहिए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी मुलाकात में मौजूद थी। भारतीय सहाफ़ी शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास की कवरेज के सिलसिले में पाकिस्तान आए हुए हैं। फेक न्यूज़ फैलाने वाली तालिबा अपने बयान से पीछे हट गई। गलती का एतराफ़ करके शर्मिंदगी का इज़हार भी कर दिया। सोशल मीडिया पर फेक न्यूज़ फैलाने वाली तालिबा की पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस इंतज़ामिया के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, बगैर तस्दीक और सोचे समझे झूठी खबर शेयर की, बगैर तहकीकात वीलॉग बनाया, जिस पर शर्मिंदा हो। प्रिंसिपल सादिया जावेद ने कहा, हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा किया गया, हम हक और सच पर है। एहतजाज से इदारे और मुल्क का नुकसान हुआ। निजी कॉलेज के वाक़या पर कोई सबूत लेकर आए तो एक्शन लेंगे। तोड़ फोड़ में मुलव्वस 24 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। CCPO लाहौर बिलाल सदीक कमियाना की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, CCTV फुटेज देखी गई, कुछ भी नहीं मिला। जिस बच्ची का नाम आया इसके बारे में पता किया गया। जैसे ही सोशल मीडिया पर किसी अस्पताल का नाम आया इसे चेक किया। जिस तलबा के वीडियो बयानात आए वो भी अपने मौक़िफ़ से हट गए। तलबा एहतजाज का मलबा हम पर डाला जा रहा है। पुलिस ने दुरुस्त तरीके से हालात हैंडल नहीं किए। हुकूमत ने इस मामले को भी सियासत की नज़र कर दिया। अपनी कोताही मानने की बजाय हमें निशाना बनाया गया। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली अहमद खान बुशर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सूबाई वज़ीर इत्तलात उस्मा बुखारी ने रद्द-ए-अमल देते हुए कहा, तहरीक इंसाफ के ऑफिशियल पेज से तलबा को इश्तियाल की तरगीब दी गई। इंसाफ स्टूडेंट विंग के लोग मार धाड़ और जलाओ घेराव में मुलव्वस पाए गए। आपकी जमात ने प्लानिंग के तहत एक बच्ची और इसके ख़ानदान की इज्जत उछाली। तालीमी इदारों में तालिबात को हिरासा करने का केस। लाहौर हाई कोर्ट ने IG पंजाब उस्मान अनवर को आज ज़ाती हैसियत पर तलब कर लिया। रिमार्क्स ये कि IG पुलिस पंजाब को मालूम है सूबे में क्या हो रहा है। एंटी रेप एक्ट तो मुतासरा बच्ची का नाम पब्लिश करने की इजाज़त नहीं देता। कि IG पंजाब इतने बेखबर थे कि तस्वीर और वीडियो वायरल होने दी।
PTI ने शंघाई ताउन तंजीम कॉन्फ्रेंस सबोताज करने की कोशिश की। तालिब इल्मों के जरिए अमन अमान ख़राब करने की कोशिश की। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं सियासी इख्तलाफ को सियासी दुश्मनी में बदलने की रीत बानी PTI ने डाली। नवाज शरीफ ने हमेशा मुल्क में रवादारी की सियासत को फ़रोग़ दिया। सच सुनने की हिम्मत रखनी चाहिए, हमारी रवादारी को कमज़ोरी समझा गया। तलबा के लिए वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ का अहम इक़दाम। पंजाब में 130 अरब रुपए के होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम का आगाज़। रजिस्ट्रेशन का अमल शुरू। जामियात में इंफॉर्मेशन डेस्क कायम कर दिए। होनहार स्कॉलरशिप के तहत 68 डिसिप्लिन मज़ामीन के तलबा को स्कॉलरशिप दी जाएगी। नवाज शरीफ की हदायत पर हर साल 30,000 तलबा को स्कॉलरशिप्स मिलेंगी। सूबे भर की 50 पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ के तलबा स्कॉलरशिप हासिल कर सकेंगे। सानिहा कारसाज के शोहदा की 17वीं बरसी आज। हैदराबाद में पीपल्स पार्टी बड़ा पावर शो करने के लिए तैयार। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन कहते हैं आज का जलसा माजी के तमाम रिकॉर्ड तोड़ देगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो आज आइंदा के लाहे अमल से मुतल्लिक बताएंगे। बिलावल भुट्टो सैलाब ज़दगान के लिए दुनिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट ला रहे हैं। मुल्क भर में इंटरनेट सर्विसेज की फराहमी एक बार फिर मुतासिर। मोबाइल डाटा सारिफिन को डाउनलोडिंग मसाइल का सामना। सारिफिन को अपलोडिंग ऑडियो वीडियो पैगामात भेजने में मुश्किलात। व्हाट्सएप सारिफिन भी परेशान। ज़मीन और चांद का दरमियानी फासला कम। पाकिस्तान में सुपरमून ने अपनी रंगीनियां बखेर दी। चांद आज मामूल से 14% ज़्यादा रोशन और 7% बड़ा। पाकिस्तानी शहरी सुपरमून का सहर अंगेज नज़ारा करने में मसरूफ़।